Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो न्यूमेरिकल है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो क्या है? किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम तथा निर्गत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान, क्यू का मान पूछा गया है। तो देखो, आपको समझाया, मैंने बताया था कि जो इसमें क्या होता है, निवेशी फ्लक्स होता है, उसे हम माइनस में लेते हैं। आपको ध्यान होगा, अभी चैप्टर की थ्योरी जब पढ़ा रहे थे फ्लक्स के बारे में, तो निवेशी फ्लक्स को जो है वो माइनस में लिया जाता है, निर्गत फ्लक्स को प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पर निवेशी फ्लक्स यानी कि जो आ रहा है, मतलब जो कि उसके अंदर प्रवेश कर रहा हो, वो कितना 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? 400 माइनस का 400 पर कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ले लिया है। ठीक है, और जो निर्गत फ्लक्स था वो प्लस में ले लिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होता है और वेबर भी होता है। ठीक है, वेबर भी दे सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी दे सकते हैं। अब कुल फ्लक्स उस पर काम करने वाला कितना हो जाएगा? वो क्या दोनों का ऐड होगा, 5 1 और 5 2, यानी कि माइनस का 400 और प्लस का 800। तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस का 400 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बस अब हम क्या कर सकते हैं? गाउस की प्रमेय यहाँ पर लगा सकते हैं। गाउस की प्रमेय क्या होती है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू परिबद्ध होता है पूरा आवेश। हमें यहाँ पर क्यू का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि ये जो फाई हो जाएगा, यहाँ पर जो फाई होगा, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट होगा, वो फाई की मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान 400, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको बताया गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, जो कि आपको पहले चैप्टर से ही आप यूज हो रहा है। पहले चैप्टर में फाई का मान भी बता दिया गया था और 1/4π का मान भी बताया गया था। इसलिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो, और आप डायरेक्ट इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर आए हो, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग की वीडियो देखनी होगी। ठीक है, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने क्या किया? फाई का मान रखा 400 और एप्सिलॉन नॉट का मान रखा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो, उसके बाद 8.85 का जो यहाँ पर क्या था, पॉइंट था, वो पॉइंट हटाया और नीचे 00 बढ़ा दिया हमने, 100 कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करा? ये 00 से 00 कट होगी, फिर 4 की मल्टीप्लाई 885 में कर दी, तो पे ये आ गया 3540 इंटू 10 की पावर -12 आ गया। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है कि हमें एक अंक बाद पॉइंट शो करना होता है। अब इस नंबर में कहीं पे पॉइंट नहीं है, और जब कहीं पे पॉइंट नहीं होगा तो हम क्या लास्ट में पॉइंट मानते हैं। अब इस लास्ट के पॉइंट को हमें यहाँ पे लाना है, मतलब एक अंक बाद लाना है। तो हमें कितने अंक चलना पड़ेगा इसमें? 1 2 3 डिजिट हमें क्या चलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड की ओर चलना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया, जब आप डिजिट चलते हो लेफ्ट साइड की तरफ को चलते हो, उल्टे हाथ की तरफ को, तो उतनी ही 10 की पावर प्लस की मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पे। अगर सीधे हाथ की तरफ को चलते तो माइनस की होती। तो हम चले 3, तो 10 की पावर +3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। जब +3 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 10 की पावर -12 है, 10 की पावर +3 है, तो -12 और +3 मतलब कि ये जुड़ेंगे और एक तरीके से प्लस माइनस घट जाएंगे। 10 की पावर कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3.54, बाद की जीरो हम पॉइंट के बाद लिखे ना लिखे बात एक ही है, तो 3.54 और 10 की पावर -9 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्लियर आंसर होगा। तो पहला न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक के गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है हमें। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर
गोले का व्यास दे दिया। सबसे पहले तो जो चीज़ दी होती है उसे लिख लेते हैं हम। डी का मान 2.4 मीटर में दे दिया और चालक गोले का पृष्ठ आवेश। अच्छा, अगर डी का मान 2.4 मीटर है तो आर का मान कितना हो जाएगा? व्यास का आधा होता है यानी कि 1.2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा की वैल्यू दी गई 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। माइक्रोकुलाम को अगर हमें मतलब कि सिंपल में चेंज करना होता तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 होता है, तो 80 गुना 10 की पावर -6 कुलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q/A होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, Q/A। तो यहाँ से हमें Q का मान निकालना है, तो A क्या है? मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा उधर, A जो है उधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा तो सिग्मा A हो जाएगा। इसके बाद Q = सिग्मा इंटू A का मान आ जाएगा 4πr²। ठीक है, क्षेत्रफल है क्योंकि ये पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। बस आपको सारी वैल्यू रखनी है। सिग्मा का मान 80 गुना 10 की पावर -6, सिग्मा का मान 80 गुना 10 की पावर -6 रख दिया और उसके बाद 4 ऐसा कैसे ही, फिर पाई का मान आपने रखा 22/7, फिर आर का स्क्वायर, आर का मान 1.2 था तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमने क्या किया, 80 की मल्टीप्लाई 4 से करी, 80 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी और 1.2 की मल्टीप्लाई 1.2 के साथ यानी कि 1.44 आ गया। और 80 की जब मतलब 80 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करी तो यहाँ पे 8 चौक 32 320 आ गया। ठीक है, मतलब एक तरह से डिजिट अलग करनी होती है और फिर उनके 10 की पावर पीछे करनी होती है। और 22/7 था तो 22 यहाँ लिख लिया, 7 नीचे लिख लिया, 22/7 भी सेम टू सेम। 10 की पावर -6 ये रही 10 की पावर -6। अभी क्या करेंगे हम, जो 1.44 आया है 144 उसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब नीचे 100 आ गया है तो 1 0 इस 0 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 32 की गुणा 144 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 704। 144 ऐसा कैसे, सॉरी 32 की गुणा 22 के साथ की गई है, 144 ऐसा कैसे रखा गया है और नीचे 7 था वो ऐसा कैसे रख दिया है। अब यहाँ 10 की पावर -6 है और नीचे एक 10 की पावर बची हुई है तो 10 की पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी? 10 की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जा क्या हो जाएगी? 10 की पावर -1 हो जाएगी तो वो -6 में ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -7 हो जाएगा यहाँ पर। अब 704 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 704 की मल्टीप्लाई 144 के साथ करेंगे तो जब 144 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 मतलब 101376 आ जाएगा, 101376 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और नीचे 7 तो सिंपली हमें क्या करना है, अब 7 से इसे भाग कर देनी है पूरे जो भी आया ये इसे, तो कितना बचेगा? 14482.3 आ जाएगा जब 700 से भाग करेंगे, 10 की पावर -7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखो हमने क्या करा, पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है लेकिन पॉइंट हमारा एक अंक बाद दिखाना पड़ता है हमें फिजिक्स के व्यापक रूप में आंसर में, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ से लेकर यहाँ लाना है। तो कितने स्थान अंक चलना पड़ेगा? 1 2 3 3 4 चलना पड़ेगा। तो 10 की पावर +4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, 10 की पावर +4 की, 10 की पावर -7 है ही, 10 की पावर +4 और आ गया तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ बन जाएगा 10 की पावर -3। और हाँ, इसे देखो अब हम क्या कर रहे हैं, 2 अंकों पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आंसर दे रहे हैं। तो जब 2 अंकों तक आंसर देखते हैं तो हमें 2 अंक पे 4 मिल गया तो वो लिख लिया, दूसरा अंक 4 था। ठीक है, लेकिन यहाँ तीसरा अंक जो है वो 8 है। अगर सार्थक रूप में लिखा जाए, जब तीसरा अंक हमें 2 अंकों तक शुद्ध आंसर देना होता है, तीसरा अंक क्या है 5 या 5 से ऊपर हो तो उसका 1 इसमें जुड़ जाता है और बाकी अंक नहीं लिखते फिर हम। तो 8 का क्या, 8 5 से ऊपर है तो 8 में से 1 इधर जुड़ जाएगा यानी कि 1.45 × 10 की पावर -3 कुलाम हो जाएगा ये। ठीक है, और 1.45 सॉरी यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1.45 × 10 की पावर -3 कुलाम। आप आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हो अगर आंसर मैच करना है तो। 1.45 बुक में जो आंसर दे रखा हो मिली कुलाम दे रखा है। 10 की पावर -3 का मतलब मिली होता है, 1 मिली में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर अगर गुलाम में देना है तो 1 मिली गुलाम में कि 10 की पावर -3 गुलाम होंगे, तो बस 10 की पावर -3 गुलाम को क्या लिख लिया, मिली गुलाम लिख लिया। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसमें 1 पॉइंट तो हम आंसर दे चुके हैं। निर्गत कुल गोले का आवेश तो हम बता चुके हैं, लेकिन गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स और बताना है। अब फ्लक्स बताने के लिए निर्गत विद्युत फ्लक्स हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे।
तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। देखो क्यू का मान हमने अभी निकाला था 1.45 इंटू 10 की पावर -3 और एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। फिर ये भी 2 अंक बाद पॉइंट, ये भी 2 अंक बाद पॉइंट, ये कट जाएगा एक दूसरे से। ऊपर तो 145 बचेगा, नीचे 885 बचेगा। अब 145 को 5 से काट दिया, 885 को भी 5 से काट दिया। और ये जो 10 की पावर -3 था, 10 की पावर -12 ऊपर जाके प्लस का 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो 10 की पावर 12 में से 10 की पावर 3 माइनस करके 10 की पावर 9 बच जाएगा प्लस का। फिर इसे 5 से कट करो, इसे 5 से कट करो, तो यहाँ पर 29/177 बचेगा। अब देखो 29 में तो हम क्या कर सकते हैं, 177 की भाग नहीं कर सकते। तो हम जब मतलब ऊपर छोटी संख्या हो, लेकिन हम क्या करते हैं, एक पावर इसमें से मतलब एक 10 इसमें से इसके यहाँ पे गुणा कर लेंगे। यहाँ 10 की पावर 8 में से एक 10 इधर गुणा हो जाएगी, 290 हो जाएगा ये। अब इसे भाग हो सकती है क्योंकि इससे बड़ा हो गया। जब इसे भाग करेंगे 1.63 आ जाएगा, 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसमें क्या कहा गया था कि व्यास वगैरह देके आवेश घनत्व, पहले तो आवेश पूछा था, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए के से निकाल लिया आवेश। फिर निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो वो गोस की प्रमेय से निकाल लिया। 2 फॉर्मूले इसमें यूज है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तब गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, देखो इसमें 2 स्थिति बना रखी। इसमें पहले तो था गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन्होंने खुद दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। गोले की त्रिज्या की तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी खैर। तब गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब 20 सेंटीमीटर पे दे रखी है, 8 सेंटीमीटर पे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से सोल्व करेंगे। प्रथम स्थिति में क्या है, R1 तो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर के होता है। तो यहाँ पर 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और प्रथम स्थिति में R1 दूरी दे रखी है और E1 दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E का 1/4π/0 Q/R²। अब E1 के लिए ले रहे हैं तो 1/4π/0 Q/R1² हो जाएगा। अब 1/4π/0 को हम K भी लिख लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू रखने की ये कट जाएगा, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं रख रहे, केवल इसे K मान रहे हैं और ये Q/R1²। अब हमें मान किसका निकालना है, यहाँ से Q का निकालना है, आवेश का मान, ताकि हम अगली कंडीशन में रख सकें और वहाँ पे E का मान निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, ये R1 का जो स्क्वायर है वो इधर पहुँच जाएगा, E1 R1 का स्क्वायर, और जो K है वो इसके अपोन में आ जाएगा। बस इनकी वैल्यू रखेंगे 10, E1 का मान 10, R1 का मान 20 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो गया। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 अपोन K हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, इस 4 को तो मैंने लिख लिया, लेकिन इस 4 के पीछे यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 10 की पावर प्लस के 3 आ रहा है। 10 की पावर +3 10 की पावर -4 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 बचेगा यहाँ पर। तो 4 गुना 10 की पावर -1 आ गया यहाँ पर, 4 गुना 10 की पावर -1 आ गया। तो Q की वैल्यू आ गई 4 गुना 10 की पावर -1 अपॉन K से समीकरण नंबर 1 मान लिया। K का मान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे ऐसे ही करते हैं, बस इतना है। Q बराबर क्या आ गया, समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति में R2 का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 8 गुना 10 की पावर -2 मीटर, और E2 का मान पूछा गया है। फिर यहाँ पर E2 का सूत्र क्या हो जाएगा, KQ/R2 का स्क्वायर। तो K तो ऐसा कैसे रखा ये वाला। अब Q का मान हम क्या रख रहे हैं, समीकरण 1 से 4 गुना 10 की पावर -1 बटे K रखेंगे। ये रख दिया 4 गुना 10 की पावर -1 बटे K। तो इस K से ये K कैंसिल हो जाएगा, और नीचे R2 का स्क्वायर है। अब R2 कितना है, 8 गुना 10 की पावर -2, तो 8 गुना 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, K से K कैंसिल हो चुका है। यहाँ 4 बचा, गुना 10 की पावर -1 सेम टू सेम लिख दिया। अब नीचे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4 आएगा। 4 से 64 को कट कर दिया तो 1/16 बच गया, और 10 की पावर -4 ऊपर जाके 10 की पावर +3 हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर +4 हो जाएगा। 10 की पावर +4 में से 10 की पावर -1 घटाएंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करना है, 1 को 16 से डिवाइड करना है, लेकिन वो छोटा है 1। वैसे तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, लेकिन हम इससे बेटर ये रहता है कि इस 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1000, तो इसे 10 की पावर 3 को 1000 लिख लिया। इसे ही हम 16 से डिवाइड कर देंगे। पहले तो 5 से काट लिया छोटा करके, जब डिवाइड करेंगे ना तो 250/4 आ गया। अब 4 से 250 को भाग कर दी तो 62.5 आ गया। इसका E का मान वोल्ट पर मीटर। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि
ई का मतलब यहाँ पे मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर क्यों दे रखा हो। देखो ई के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू जो कि आप अभी पढ़ रहे हो, तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम भी होता है, और एक होता है ई बराबर वी अपॉन डी जो वोल्टेज में होता है। ठीक है, वोल्टेज बटे दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर हो जाता है, जहाँ पे डी दूरी है। ठीक है, दोनों ही ई के मात्रक है, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या था, आपने क्या किया, पहले तो प्रथम स्थिति ली थी, प्रथम स्थिति से ई का मान दे रखा था, आर का मान दे रखा था, आपने क्या करा, क्यू का मान निकाल लिया के पदों में। ठीक है, और द्वितीय स्थिति में इसने R2 का मान देकर ई का मान पूछा था, क्यू का मान आपने पहले निकाल लिया, तो वो मान यहाँ पे रख दिया, और E2 मतलब E2 का मान यहाँ पे ये निकाल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी 9 गुना 10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तब रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। हमें क्या करना है, इसमें रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी 9 गुना 10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि आर का मान दे दिया। अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी जो है, दूरी को आर से हम वहाँ पे आर से डिनोट कर रहे थे 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज कर लिया, 2 गुना 10⁻² मीटर। ठीक है, उसके बाद दे दिया 9 गुना 10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखो यहाँ पर इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम दे दिया, ई बराबर एफ अपॉन क्यू के फॉर्मूले से। तो ई का मान दे दिया 9 गुना 10⁴ न्यूटन पर कूलम उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। तो अनंत रेखीय आवेश के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था एक डेरिवेशन में, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है, ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। तो इस 1/4πε0 को हम के लिख सकते हैं, ये लिख दिया, तो 2k लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। हमें केवल वैल्यू निकालनी है यहाँ पर लैम्डा की, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे लैम्डा की। तो ये जो आर है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और 2k इसके डिवाइड में जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, ER/2k आ जाएगा। बस अब मान रख दो सारे, ई का मान 9 गुना 10⁴ दे रखा, आर का मान 2 गुना 10⁻², 2 गुना और के का मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान 9 गुना 10⁻9 होता है। तो 2 से तो 2 कट हो जाएगा, इस 9 से ये 9 कट हो जाएगा, बचा क्या 10⁻4 10⁻², 4 में 2 गए तो 10⁻2 बची ऊपर, और नीचे 10⁻9, 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 9 आ जाएगी, और माइनस की 9 जब 2 प्लस 2 के साथ ऐड होगी तो 10⁻7 बच जाएगी। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 10⁻7 कूलम पर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। देखो ये दे दिया आपको इस तरीके से, मतलब ये वर्ग दे दिया, इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है और इसके केंद्र से क्या है, ऊपर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके केंद्र से ऊपर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको क्या निकालना है, वहाँ पर मतलब आवेश रख दिया 10 माइक्रो कूलम का। इस तब हमें क्या करना है, इस माइक्रो कूलम के कारण, इस आवेश के कारण इस वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आया हुआ है कई बार, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इसमें क्यू का मान दे दिया हमें 10 माइक्रो कूलम, 10 की पावर 10 गुना, मतलब क्यू का मान 10 माइक्रो कूलम दे दिया, तो उसे चेंज करेंगे हम सबसे पहले तो कूलम में। और आपको पता है 1 माइक्रोन बराबर किसके होता है, 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6, तो उसकी गुना कर दी यहाँ पर, 10 गुना 10⁻⁻6, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है, -6 और 10⁻1 ऐड हो गया। अब आप देखो इस क्वेश्चन को एक छोटे से सूत्र के जरिए करेंगे, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम वर्ग के ऊपर एक काल्पनिक गॉसियन घन की रचना करते हैं, तब गॉस की प्रमेय से बंद घन से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। हमने क्या कर लिया, इस वर्ग के ऊपर एक घन की रचना कर ली, और 5 सेंटीमीटर दूरी पे इसके सेंटर पॉइंट पे इस घन के बिंदु P मान लिया, जिसपे कि 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा हुआ है। तो फिर क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। अब इस घन पे आवेश कितना हो गया, 10 माइक्रो कूलम, मतलब इससे परिबद्ध जो आवेश है, इससे जो बंद आवेश है वो 10 माइक्रो कूलम है। तो क्यू का मान हमें मिल गया, तो गॉस की प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे घन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकाल सकते हैं।
वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन हमें पूरे घन से नहीं पूछा गया, हमें केवल इसके एक भाग से, एक निचले वाले फलक से पूछा गया। अब इसमें कितने फलक होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं, यानी कि हम जो उससे निकाल रहे थे मतलब गॉस की प्रमेय से, वो हमारा 6 फलकों का निकल रहा था, 6 फलकों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं क्या करूं, घन के किसी एक फलक अर्थात वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालूं, तो मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या था, वो जो हम गॉस की प्रमेय से निकाल रहे थे तो पूरे घन से निकल रहा था और घन में 6 फलक थे, यानी कि 6 के 6 फलकों से निकल रहा था। अब हमें निकालना केवल एक से ही है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर हमने रचना करी है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हमें तो नीचे वाले वर्ग के से होकर गुजरने वाला निकालना है, तो बस 6 की भाग हो जाएगी इसमें, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बस ऊपर क्यू का मान रख दिया, क्यू का मान 10 गुना 10 की पावर -5 दे रखा, और 6 गुना एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 8.85 गुना 10 की पावर -12 रखते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे सोल्व करा। 10 की पावर -12 ऊपर जाके 10 की पावर +5 बन जाएगा, 10 की पावर +12 बन जाएगा, और 10 की पावर +12 में से जब 10 की पावर -5 कटेंगे तो 10 की पावर 7 बचेगा प्लस का। अब देखो अभी क्या करेंगे हम, ये जो 8.85 दिखाई दे रहा है इसका पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर हो रखा है, ठीक है। उसके बाद इस 885 को 5 से काटेंगे, इसे 5 से काटेंगे, तो यहाँ तो 20 बचेगा, यहाँ पे 177, फिर 20 को 2 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा, और 6 को 2 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा बच क्या गया, ऊपर तो बचा 10 की पावर 7 इंटू 10, ये लिख लिया, और नीचे बच गया 3 गुना 170, यानी कि 531 आ गया। अब 531 को डिवाइड कर 531 से डिवाइड करने के लिए कम से कम हमें क्या 100 तो ले नहीं सकते, मतलब 100 531 छोटा होगा तो 1000 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10 की पावर 8 बन चुकी है, 10 की पावर 3 तो यहाँ रख दी इसके ऊपर, बाकी 10 की पावर 5 अलग ले ली। 1000 को 531 से डिवाइड कर लिया, 1.88 आ गया, और 10 की पावर 5 ऐसा कैसे आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया इससे होकर गुजरने वाला, एक वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। पहले उसके ऊपर रचना करी काल्पनिक गॉस से, फिर उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, एक वर्ग से होकर गुजरने वाला क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, उसके मान रख दिया और सोल्व कर लिया, क्योंकि इसने इस वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा था, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल कराए हैं, ठीक है। अभी इसके 2 पार्ट और हो सकते हैं शायद, या एक ही पार्ट में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप आज बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। 5 न्यूमेरिकल हो गए, इन्हें रिवाइज करें, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये न्यूमेरिकल वे न्यूमेरिकल है, मतलब जो कि जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं चैप्टर के, जो कई बार आए हुए हैं, ठीक है। आपको और ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें ही कर ले, इनसे स्टेप सीख ले तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे सीधा डेरिवेशन, अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो उससे सीधे सीधे फॉर्मूले उठ के आ रहे हैं, उसमें वैल्यू रखनी है और उसे एक मैथ से अलग हटके थोड़ा फिजिक्स के वे में सोल्व करके आंसर देना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।